इतिहास में कई युद्ध हथियारों के दम पर जीते गए, लेकिन 2026 का ये युद्ध भूगोल के दम पर है। जिस ईरान को अमेरिका ने 1967 में एटम्स ऑफ पीस दिया था और एटम्स फॉर पीस की बात कर रहा था, आज उसी ईरान को आतंक बताकर नेस्तनाबूद करने की कोशिश। खार्ग द्वीप के तबाह होने के बाद ईरान के पास खोने को कुछ नहीं, और यही उसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश बना रही है। ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी ढाल बना चुका है। ये रास्ता क्यों अहम है, आज मैप के जरिए इसकी हर एक बारीकी को आपको समझाएंगे। एक ऐसा समुद्री फाटक अगर जिसकी चाबी गुम हो गई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाएगा। आज इस समुद्री रास्ते को करेंगे डिकोड, मैप के जरिए बारीकी को आपको बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकर। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक बहुत ही संकरा रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अगर दुनिया एक शरीर है तो ये रास्ता उसकी किडनी, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को फिल्टर करके ऊर्जा यानी कि तेल और गैस पहुंचाता है। ट्रंप की 2200 मरीन की तैनाती खार्ग द्वीप पर हमले के बाद अब सवाल यह है कि आखिर ये रास्ता इतना खतरनाक क्यों। इसको समझे उससे पहले ये बताते हैं कि समुद्री रास्ते की लंबाई क्या है, क्या ये इतना डेप्थ है, किसको लेकर हलचल है। आप मेरे पीछे एक नक्शा देख रहे होंगे और आपको इसी रास्ते के बारे में बताएंगे कि आखिर ये रास्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी रास्ते को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आखिरकार सियासी हलचल और जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल क्यों है। अमेरिका 6 देशों के साथ क्यों अब एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले समझिए कि नक्शे पर कहां आता है ये रास्ता। उत्तर में नॉर्थ है, यहां ईरान का विशाल और एक पर्वतीय इलाका है। ईरान के पास ही खार्ग आइलैंड है यानी कि द्वीप है, जिसे हाल ही में अमेरिका ने निशाना बनाया। दक्षिण यानी कि साउथ की बात करें, यहां ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। पश्चिम में है, यहां फारस की खाड़ी के अंदर कतर है, अरब देश है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी कि गैस निर्यातक है। अगर ये रास्ता बंद हुआ, देखिए कतर के ही गैस प्लांट पर हमला किया गया था, तो कतर के गैस भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ईस्ट यहां ओमान की खाड़ी और अरब सागर है, जो भारत और बाकी दुनिया की तरफ जाता है। देखिए, अब समझिए इसकी बनावट कैसी है। नक्शे में ये एक उल्टे वी की तरह आपको लग रहा होगा, जिसके चारों तरफ दुनिया के सबसे अमीर लेकिन अशांत देश है। हॉर्मुज कोई साधारण रास्ता नहीं, दुनिया की तेल वाली नस जो है यहीं पर है। ग्राफिक्स आपको समझाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस रास्ते की डेप्थ है। दुनिया की किडनी और 3 किलोमीटर का डेथ ट्रैप, संकरापन, द नैरो पॉइंट। वैसे तो इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है, लेकिन बड़े तेल टैंकरों के निकलने के लिए गहरा पानी सिर्फ 3 किलोमीटर की 2 पट्टियों पर उपलब्ध है। ईरान की ढाल क्यों? ईरान ने इन 3 किलोमीटर के रास्तों पर हजारों सी माइंस बिछाई है, समुद्री बम। अपने घातक कामिकाज़े ड्रोन भी यहीं पर है। और सोचिए, अमेरिका के विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां घुसने से कतराते हैं, क्योंकि ये संकरी जगह है और यहां पर शिकार बनना बेहद आसान है। चलिए, इस मैप को देखने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि 3 किलोमीटर का ये महज जो रास्ता है, इसे पार करना इतना मुश्किल क्यों। चलिए, ग्राफिक्स के माध्यम से मैप के जरिए आपको ये समझाते हैं कि रास्ता कितना टफ है और इसे पार करना इतना मुश्किल क्यों। इस छोटे से रास्ते से निकलना इतना टफ क्यों है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। हॉर्मुज की जो 33 किलोमीटर की चौड़ाई है, लेकिन ये नाविकों के लिए एक मौत का कुआं है। सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता, गहरे पानी का वो रास्ता जहां से बड़े तेल टैंकर गुजरते हैं। ये केवल 3 किलोमीटर का है। इसके बाहर समंदर उथला है, शैलो है, जैसे बड़े जहाज यहां पर फंस जाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, यहां जहाजों को एक लेन में चलना होता है। अगर एक जहाज भी खराब हो जाए तो उस पर हमला हो जाएगा और इसके लिए पूरी लाइन रुक जाती है। कम्युनिकेशन, यहां पर जहाज कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भी ईरान पर निर्भर है। जैमर लगा दिया गया, अगर जीपीएस लोकेशन समझ नहीं आया
तो जहाज को परेशानी होगी। ईरान की ऊंचाई का फायदा, ईरान की पर्वतीय इलाकों समंदर के ठीक ऊपर है। वहां से ईरान की एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन सीधे जहाजों को अपना निशाना बनाते हैं, सटीक निशाना। चलिए अब देखिए ईरान के अंदर हालात कैसे हैं। मैं आपके पीछे की कहानी आप समझ चुके होंगे। ईरान के भीतर अब करो या मरो वाली स्थिति है। खर्ग द्वीप का असर समझिए। खर्ग द्वीप ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल था जिसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। अब ईरान के पास तेल बेचने का कोई रास्ता नहीं। महंगाई का विस्फोट है। ईरान में खाने पीने की चीजों की कीमतें 400% ऊपर है। सरकार पर दबाव है, युद्ध खत्म करो या भूखे मरो। इसलिए वह होर्मुज का ये जो रास्ता है उससे अपना ढाल बना रहा। होर्मुज में एक ऐसा सेफ कॉरिडोर बनाना चाहता है जहां ईरान का हुक्म नहीं बल्कि इन देशों का ऑर्डर चले। अमेरिका चाहता है और इसलिए अमेरिका ने एक बेहद खास प्लानिंग की है। मकसद साफ है कि ईरान के टोल टैक्स वाले ब्लैकमेल को खत्म करना चाहता है। होर्मुज में एक ऐसा सेफ कॉरिडोर बनाना जहां ईरान का हुक्म नहीं बल्कि इन 7 देशों की बंदूकें चले, ऑर्डर चले। ट्रंप ने सैनिकों को स्ट्राइक जोन में उतारकर अपनी मंशा जाहिर की। ये 6 देश अमेरिका को लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस सपोर्ट करेंगे। इनका तर्क है अगर होर्मुज बंद हुआ तो कतर की गैस, सऊदी का तेल रुक जाएगा जिससे पूरी दुनिया अंधेरे में जा सकती है। ये गठबंधन ईरान के उस अहंकार पर चोट है जो होर्मुज को अपना जागीर समझता है। ईरान को खत्म करने के लिए अमेरिका सब कुछ कर रहा। वजह इस युद्ध के बाद जहां ईरान के सामने कई चुनौतियां हैं, एक चुनौती नेतृत्व की है क्योंकि अली लारीजानी की मौत के बाद हलचल है। यहां पर अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि ईरान के अंदर अभी क्या कुछ चल रहा है, ईरान के अंदर के हालात कैसे हैं। खार्ग द्वीप ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल था जिसे अमेरिका ने ध्वस्त किया। अब ईरान के पास तेल बेचने का कोई और रास्ता नहीं बचा। महंगाई का विस्फोट, ईरान में खाने पीने की चीजों की जो कीमतें हैं 400% तक बढ़ गई है। सरकार का दावा है कि या तो युद्ध खत्म करो, दुनिया के सामने सरेंडर करो या भूखा मरो। इसलिए वो होर्मुज को हथियार बना रहा। ईरान ने टोल मांगकर दुनिया को चुनौती दी लेकिन जवाब में उसे घेराबंदी मिली। ट्रंप का मिशन अब केवल हमला करना नहीं है बल्कि ईरान को उस मुहाने पर लाना है जहां उसे या तो समर्पण करना होगा या विनाशकारी जमीनी युद्ध का सामना। सवाल अब यह है कि क्या ईरान इन देशों के चक्रव्यूह को खत्म कर पाएगा, ध्वस्त कर पाएगा या फिर सरेंडर करेगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही।